नमस्कार। मेरा नाम अपूर्वा है। मैं अब सभी लोगों के साथ हॉरर स्टोरीज शेयर करती हूँ। जो स्टोरीज मैंने खुद ने देखी है, मेरे घर वालों ने मुझे बताई है, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बताई है, तो वो रियल स्टोरी वहाँ पे है ऐसा मैं मेंशन करती हूँ। जहाँ मैंने नहीं मेंशन किया होगा कि ये रियल स्टोरी है या फिर ये मेरे साथ घटी है, मेरे फ्रेंड्स के साथ घटी है, ऐसा कुछ मेंशन ना हो तो वो रियल स्टोरी नहीं होती। वो मैंने कहीं सुनी होती है, इसलिए वो मैं बताती हूँ। तो चलिए, ज़्यादा समय ना गवाते हुए आज की हमारी स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी स्टोरी है वो है दिया की। दिया जब बहुत छोटी थी तब उसकी मम्मी गुजरी थी और तब से उसका सारा ख्याल उसके पापा ने रखा था। उसके पापा गवर्नमेंट ऑफिसर थे, इस वजह से उनका हमेशा ट्रांसफ़र होता रहता था और दिया को भी अब इसकी आदत हो चुकी थी। उसकी मम्मा ना होने के कारण वो बचपन से ही सारे काम करना सीख गई थी। उसे सब कुछ आता था। दिया अब हमेशा नए फ्रेंड्स की तलाश में रहती थी, क्योंकि हमेशा ही उसके फ्रेंड्स चेंज होते रहते थे, क्योंकि हमेशा ट्रांसफ़र और हमेशा ही फ्रेंड्स चेंज। नया स्कूल, नए फ्रेंड्स, सभी चीज़ें, नया घर। तो उसके लिए ये सब कुछ अब बहुत कॉमन हो चुका था। ऐसे ही फिर से अब दिया के पापा की ट्रांसफ़र हो गई। वो नई जगह पर शिफ्ट हो गए। वो लोग सामान उतार ही रहे थे, तभी एक अंकल वहाँ पर आ गए। उनका भी बंगलो उनके साइड में था। तो उन्होंने दिया के पापा से कहा कि अगर आपको कोई भी ज़रूरत पड़े तो आप हमसे कहना, हम यही आपके पास रहते हैं। उन्होंने ये बताया, बट उन्होंने ये नहीं बताया कि वो कौन से बंगलों में रहते हैं। आसपास बहुत सारे बंगलोज थे, तो ये लोग भी कंफ्यूज हो गए कि ये कौन से बंगलों में रहते। बट इन्होंने सोचा, खैर अब तो आना जाना इनके घर पर होगा ही, तो पता चल ही जाएगा। सब सामान पैक था, फिर भी दिया ने उसमें से सामान निकाल कर खाना बनाया था। उसके पापा ने खाना खाया और कहा, बेटा खाना बहुत अच्छा बना है, पर इसके साथ अगर कुछ मीठा होता तो बहुत मज़ा आता। तो दिया ने कहा, पापा दही है, मैं उसमें आपको शक्कर मिला के देती हूँ। तो उसके पापा ने कहा, रहने दो बेटा, अब कहाँ ढूंढेंगे। तो दिया ने सारे बॉक्सेस ढूंढने स्टार्ट कर दिए कि इसमें से ही किसी में होगी, पर वहाँ उसे मिली नहीं। तो उसने कहा, जो हमारी पड़ोसी है तो उनसे मैं लेके आती हूँ। तो दिया के पापा ने कहा, नहीं बेटा, बहुत रात हो चुकी है, क्यों किसी को खामखा परेशान करना, वो भी पहले ही दिन, तो मत जाओ। पर दिया कहाँ मानने वाली थी। दिया ने कहा, बस 5 मिनट में आई पापा, और वो भागती हुई पड़ोसियों के घर पर चली गई। वो जब वहाँ पर चली गई तो उनके घर के सामने बहुत सारा कचरा था, बहुत सारे पेपर्स पड़े हुए थे, बहुत सारे खत थे। तो उसने देखा और फिर उसने बेल बजाई, 2-3 बार दरवाज़ा खटखटाया, पर अंदर से ना किसी की आवाज़ आई, ना किसी ने दरवाज़ा खोला। उसने बहुत दरवाज़ा पीटा, पर अंदर से कोई बाहर नहीं आया। तो वो फिर से वापस चली गई। उसने अपने पापा को जाकर कहा कि शायद उनके घर पर आज कोई नहीं है। तो उसके पापा ने कहा था, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम मत जाओ। चलो ठीक है, अब खाना हो गया है, सो जाते हैं। उसके पापा अपने कमरे में चले गए सोने के लिए और दिया अपने कमरे में चली गई। तभी दिया को एक सपना आता है कि सपने में वो उनका दरवाज़ा बजा रही थी और तभी लाइट जली। जैसे ही लाइट जली उसे लगा कोई दरवाज़ा खोलेगा, पर किसी ने दरवाज़ा अंदर से खोला नहीं। तो वो रिटर्न जाने लगी। जैसे ही वो रिटर्न जाने लगी, दरवाज़ा खोला और किसी ने उसे अंदर खींच लिया। तो ये सपना देखकर दिया बहुत झटके से वहाँ पे उठ गई। उसने आसपास देखा तो उसे लगा कोई नहीं है, ये बस एक सपना था, और वो फिर से सो गई। सुबह हो गई और वो स्कूल के लिए तैयार हो गई। वो स्कूल के लिए पैदल निकली ही थी कि उसके सामने वो बंगलो उसे फिर से दिखा। तो उसने कहा कि चलो देखते हैं कि अभी इनके घर पर कोई आया है या फिर नहीं। वो उनके बंगलो की तरफ चली गई। वो दरवाजे की तरफ गई। उसने देखा कि दरवाज़ा बंद था। तो फिर से वापस मुड़ने वाली थी, तभी उसको रोने की आवाज़ आई। उसने फिर से दरवाजे की तरफ देखा तो उसे वहाँ से आवाज़ नहीं आई। उसने रिटर्न देखा
तो एक झूले पर बाहर गार्डन में एक छोटी सी बच्ची रो रही थी। तो उसके पास गई और उसे देखने लगी। वो छोटी सी बच्ची नीचे मुंह कर कर रो रही थी। तो दिया वहाँ पर गई और उसने पूछा, क्या हुआ बेटा? तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, और जैसे ही दिया उसके सिर के ऊपर हाथ रखने वाली थी, उसने जोर से उसे भौ ऐसा किया। और फिर दिया बहुत डर गई, जोर जोर से हंसने लगी और कहा कि दीदी तो डर गई, दीदी कितनी डरपोक है। उसी वक्त पीछे से एक औरत आ गई। उसने कहा कि हमारी छोटी बच्ची ऐसे ही है, बहुत शैतान है ये, माफ़ करना तुम्हें अगर डर लगा हो तो उसने कहा कि नहीं आंटी, छोटे बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, मुझे कुछ नहीं लगा। तो वो आंटी ने कहा चलो अंदर चलते। तो जैसे ही दिया उनके साथ अंदर गई, वहाँ पे एक दादाजी बैठे थे जो अपना योगा वहाँ पे कर रहे थे। और जो औरत वहाँ पे आई थी आंटी, उनके जो पति थे वो ऑफिस के लिए तैयार होकर बैठे थे, और वो बहुत देर से कह रहे थे कि तुम मुझे नाश्ता दो, मुझे ऑफिस जाना है। वो आंटी ने कहा 1 मिनट मैं लेके आती हूँ। और जो छोटी सी बच्ची थी वो दिया के पास भाग कर आई और उसने कहा कि दीदी ये देखो हमारा नया टीवी। और उसने जाके टीवी का स्विच ऑन कर दिया। दिया ने देखा तो बहुत ही छोटा सा टीवी था और बहुत ही पुराने वहाँ पे चैनल्स चल रहे थे और बहुत पुराना टीवी था। तो दिया ने मन में सोचा कि ये तो बहुत ही पुराना टीवी है। उन्होंने वो टीवी बंद कर दिया। उसके बाद जो आंटी के पति थे उन्होंने कहा कि टीवी क्या देखना, सुनने हैं तो गाने तो सुनो। तो उन्होंने अपना रेडियो वहाँ पे चला दिया। बहुत ही पुराना रेडियो था वो, और वो कह रहे थे कि अभी तो लिया है रेडियो, देखो ना हमारा रेडियो कैसा है। और वो आंटी वहाँ नाश्ता लेकर आ गई। तभी दिया ने कहा आंटी अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है स्कूल के लिए। तो आंटी ने कुछ नहीं कहा, वो बस उनकी तरफ देखती रह गई और दिया वहाँ से निकल गई। दिया उनके घर के बस पास ही आई थी, तभी उसे चक्कर आने लगे, उसे बस सब कुछ घूमने लगा। तभी उसके पीछे से एक अंकल आए। वो अंकल थे वहाँ के वॉचमैन। तो उन्होंने कहा बेटा क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? तो उसने पीछे देखा तो उसने कहा कुछ नहीं, बस ये जो यहाँ पे रहता है ना उनके घर पर जाके आई हूँ, अभी उनके साथ मिलकर आई हूँ। तो वॉचमैन उसकी तरफ देखता रह गया और दिया स्कूल के लिए वहाँ से निकल गई। वो स्कूल से वापस आ गई। रात को उन्होंने खाना खाया और वो सोने के लिए चली गई। रात को जब वो सो रही थी तब उसकी नींद अचानक से खुली। जब उसकी नींद अचानक से खुली उसे वो लोग वहाँ पर दिखने लगे। वो दादाजी, वो आंटी के पति, वो आंटी और वो छोटी बच्ची। दिया ने उन्हें देखा और वो बहुत डर गई। एक एक आत्मा ने उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर लिया। उसके पापा सुबह उठे और उन्होंने देखा कि दिया अभी तक क्यों नहीं उठी। वो कमरे में गए तो वहाँ दिया नहीं थी। तो उन्होंने सभी तरफ उसे ढूंढना स्टार्ट कर दिया। वॉचमैन के साथ उसके पापा उसे ढूंढने लगे और वो लोग उसे बंगलों में चले गए जहाँ पर दिया उन्हें दिखी, पर वो बेहोश हालत में थी। उन्होंने जैसे ही जोर जोर से घर का दरवाज़ा बजाया वो उठ गई। उसने देखा कि वो किसी और के ही घर में है और वो वहाँ से जाने के लिए दरवाज़ा खोलने लगी, पर दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। उसी वक्त उसे सब कुछ दिखा। उसे सारी चीज़ें विजुअलाइज की गई। उसने देखा कि वहाँ पर उस बच्ची को मारा गया था उसके ही घर वालों के हाथों, और उन सारे घर वालों ने खुदकुशी की थी। उन सारे लोगों ने जहर खा के वहाँ पे सुसाइड किया था और उनकी आत्मा वहाँ पर थी। तो उससे आवाज़ें आने लगी और वो बहुत ट्राई करने लगी उस दरवाजे को खोलने के लिए। उसके पापा के बहुत ट्राई करने के बाद वो दरवाज़ा खुला। वो उसे घर पर लेकर आए। वो बहुत ही तप रही थी, उसे बहुत बुखार आया था। इस दिन के बाद दिया का बर्ताव
अब पूरा बदल चुका था। दिया अब बड़बड़ाने लगी कि उसे कोई दिख रहा है, कोई उसके साथ खेलने के लिए उसे मना रहा है, कोई उसे डांट रहा है, कोई उसे डरा रहा है और कोई उसके कंधे पर बैठा है। और वो अब झुककर चलने लगी, जैसे बुढ़ापे में बूढ़े लोग चलते हैं वैसा वो चलने लगी। उसके पापा को सबने सजेस्ट किया कि अब इसे साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए, तो उसके पापा को भी लगा ज़रूर दिखाना चाहिए। वो उसे साइकेट्रिस्ट के पास ले गए। साइकेट्रिस्ट ने उसे बहुत सारी चीज़ें दिखाई, उसके नाम पूछे, उसने सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से बताई। साइकेट्रिस्ट ने कहा ठीक है बेटा, अब तुम मुझे चलकर दिखाओ। तो साइकेट्रिस्ट ने जैसे ही कहा वो उठी और चलने लगी, पर वो झुककर चल रही थी। साइकेट्रिस्ट ने कहा बेटा झुककर मत चलो, तुम स्ट्रेट चलो। तो दिया ने कहा कि मुझसे स्ट्रेट हो ही नहीं पा रहा, ऐसा लग रहा है कि मेरे पीठ पर बहुत ज़्यादा वज़न पड़ रहा है और इस वजह से मैं ऐसे ही चल पा रही हूँ। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है बेटा, एक काम करो, तुम अपना वज़न कर लो। जैसे ही वो उस वेट करने वाले कांटे पर खड़ी रही, धीरे धीरे वेट बढ़ने लगा। इतना वेट उस कांटे पर बढ़ गया कि वो कांटा फूट गया और दिया उस कांटे के ऊपर से कूद गई। और फिर वो बच्चों जैसी हरकतें करने लगी कि अंकल अंकल मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे खेलने के लिए कुछ खिलौने चाहिए। और उसके बाद वो फिर से आंटी की आवाज़ आने लगी कि आज मुझे पता नहीं कि मैं क्या सब्ज़ी बनाऊंगी, क्या खाने में बनाऊंगी। हर किसी की आवाज़ उसमें आने लगी। तो डॉक्टर ने उसके पापा को कहा कि शायद इसमें मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर जैसा कुछ होगा, जो कि बहुत लोगों में वो डिसऑर्डर पाया जाता है, वैसा कुछ इसमें होगा, इस वजह से ये सब कुछ इसके साथ हो रहा है। तो उन डॉक्टर ने उन्हें एक लेडी का नंबर दिया और उनसे कंसल्ट करने के लिए कहा। वो भी लेडी डॉक्टर थी और उन्हें पैरानॉर्मल चीज़ों का भी बहुत कुछ नॉलेज था। तो वो डॉक्टर उन लेडी को उनके घर पर लेके चले गए। उन्होंने कैमरा लगाया था। उन्होंने कहा इससे अगर डिसऑर्डर है कुछ तो वो भी हम हील करेंगे, और अगर इसमें कुछ पोजेशन जैसी चीज़ होगी तो हमारे कैमरे में वो भी रिकॉर्ड हो जाएगी। तो उन्होंने वहाँ पे कैमरा लगाया और वो उनसे क्वेश्चन करने लगी, दिया से क्वेश्चन करने लगी। जैसे ही वो क्वेश्चन कर रही थी, वो दिया कह रही थी कि मैम यहाँ पे वो लड़की खड़ी है, यहाँ पे वो अंकल खड़े हैं, उसकी परछाइयाँ उसे दिख रही थी और वो कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी। उस लेडी को कुछ चीज़ें वहाँ पे समझ आई। उसने कहा कि ये पोजेस हो चुकी है और अगर इसका पोजेशन निकालना हो तो हमें वापस से उसी घर में जाना होगा जिस घर में ये पोजेस हो चुकी थी। तो उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करूँगी कि मैं इनको पूछ सकूं कि आपने ऐसा क्यों किया है इस लड़की के साथ और आप इसको छोड़ दीजिए। उसके पापा ने कहा कि इसमें बहुत रिस्क हो सकता है, पर उन्होंने कहा अगर हम रिस्क नहीं लेंगे तो शायद ये फिर कभी नहीं बच पाएगी, इसका पोजीशन फिर कभी नहीं निकल पाएगा, इसीलिए हमें ये रिस्क लेना ही पड़ेगा। उन्होंने अपना कैमरा उठाया, उसे वहाँ से लिया और वो लोग उस घर में चले गए। उस डॉक्टर ने अपने कैमरा से उन शैडोज़ को कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया, उनसे बातें करना स्टार्ट कर दिया, पर वो कुछ बोलना ही नहीं चाह रही थी। उन्हें बस उसका शरीर चाहिए था और वो इन लोगों के ऊपर हमला करने लगी, इन्हें ढकेलने लगी, इनका कैमरा पूरा तोड़ दिया और फिर दिया को बहुत परेशान करने लगी, उसे मारने लगी। बहुत ही ज़ोरों की आंधी वहाँ चलने लगी, तूफान जैसा महसूस होने लगा, बहुत हलचला सा माहौल वहाँ पे हो गया। सब लोग बहुत परेशान वहाँ पे हो गए कि अब क्या करें। तो उस डॉक्टर ने कहा कि अब हमें यहाँ से भागना होगा।
तो उसके पापा ने कहा हम इसे छोड़कर नहीं भाग सकते और वो आत्माएं इसे यहाँ से जाने नहीं देगी। तो उसके पापा ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने बेटी को नहीं छोड़ूंगा। और वो दिया को बहुत ही जोरों से मारने लगी आत्माएं। उसके बाद दिया के पापा बहुत इमोशनल हो गए और उन्होंने कहा उन आत्माओं से, आप मेरा शरीर ले लीजिए, मेरी बेटी को छोड़ दीजिए, प्लीज़ मेरी बेटी को छोड़ दीजिए। उन्होंने 4 से 5 बार वहाँ रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ मेरी बेटी को छोड़ दीजिए और मेरा शरीर ले लीजिए। डॉक्टर थे, वो उसके पापा को बोल रहे थे कि आप ऐसा मत कीजिए, प्लीज़ आप ऐसा मत करो, प्लीज़ ऐसा मत करो। दिया के पापा ने उनकी नहीं सुनी और दिया के पापा वहाँ पे बेहोश हो गए और दिया वहाँ पे बेहोश हो गई। उसके बाद दिया की आँख अस्पताल में खुली। जैसे ही उसकी आँख खुली उसने देखा कि उसके साइड में डॉक्टर अंकल बैठे हैं। तो उसने पूछा, डॉक्टर अंकल मेरे पापा कैसे हैं, पहले मुझे ये बताइए। डॉक्टर अंकल ने उनके पास जो लैपटॉप था वो उन्हें दिखाया। उसने जब लैपटॉप में देखा तो उसने अपने पापा की तस्वीरें वहाँ पे देखी। बहुत ही डरावनी, बहुत ही दिल दहलाने वाली तस्वीरें वहाँ थी। तो उसके पापा की हालत क्या हो चुकी थी। उन्होंने फिर उसे दिखाने के लिए उसके पापा के पास ले गए। उसके पापा कभी उस छोटी बच्ची की तरह, कभी उन अंकल की तरह, कभी उस आंटी की तरह वैसी बातें करने लगे। सेम वैसे ही चीज़ें उनके साथ हो रही थी जैसी चीज़ें दिया के साथ हो रही थी। उन आत्माओं ने दिया का शरीर छोड़ दिया था और उन्होंने उसके पापा का शरीर ले लिया था। कुछ दिनों बाद दिया के पापा की डेथ हो गई क्योंकि उनका शरीर वो सारी चीज़ें सहन नहीं कर पाया। बहुत सारी स्पिरिट उनके अंदर थी, इस वजह से उनका शरीर ज़्यादा दिन के लिए टिक नहीं सकता था। इस वजह से उन्हें इस ज़िंदगी को छोड़ना पड़ा। दिया फिर बिल्कुल ठीक हो गई। उसे ना फिर कोई शैडो दिखी, ना कुछ उसे कभी महसूस हुआ। अभी वो बिल्कुल ठीक है। माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते। बच्चों की कुछ नादानियाँ, कुछ हरकतें उन्हें ये सारी चीज़ें भुगतने पे मजबूर करती है। उनके पास जो शरीर था वो अब छूट चुका है, तो वो आत्माएं, वो बंगला अभी भी किसी ऐसे इंसान का वेट कर रही है जो फिर से उन्हें एक बॉडी दे सके। तो याद रखना कि वो अगला इंसान कहीं आप ना हो। तो थोड़ा बच के रहना। किसी भी अननोन जगह पर जाने से पहले उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ही इस स्टोरी के साथ हम ये वीडियो एंड करते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये मुझे ज़रूर बताइए। आप मुझे स्टोरी सेंड कर सकते हैं। अगर वो रियल है तो भी, वो नहीं रियल है तो भी, अगर मुझे स्टोरी अच्छी लगी तो मैं अपने आवाज़ में उसे नैरेट करूँगी। तो मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए।